नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज है संडे और आप लोगों के लिए मैं लेके आया संडे कमेंट बॉक्स। दोस्तों इस सप्ताह भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे आप सबों के, उनमें से जो 10 क्वेश्चन है जिसको मैंने पिक किया हूँ, जिसका मैं अभी आंसर देने वाला हूँ। दोस्तों पहला जो कमेंट है MK लोहरा ने किया, वो लिखते हैं मेरी वाइफ की आधार कार्ड टाइटल सुधारने के लिए कोई भी ID प्रूफ नहीं है तो कैसे करें सर। ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड सुधार, जो मैंने बताया था रांची के कांटोली में स्थित है, वहाँ पे अपना आधार कार्ड सुधार सकते हैं। तो इनकी ये बोल रहे हैं कि इनका कोई भी प्रूफ नहीं है आधार कार्ड सुधारने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक ही उपाय है, आप लोग आपके क्षेत्र के जो मुखिया रहते हैं उनसे आप सिग्नेचर करा के लाना पड़ेगा आपको जो भी सुधारना है, या फिर अगर आपने स्कूल में जो पढ़ाई किया उसका सर्टिफिकेट जो है उसको आप ला के यहाँ पे सबमिट करके आप अपना आधार कार्ड सुधरा सकते हैं। दूसरा जो कमेंट है सब्सक्राइबर ने किया, वो लिखते हैं बुंडू में रूम का लोकेशन क्या है। तो दोस्तों अगर आपको बुंडू में रूम चाहिए तो बुंडू में आपको कॉलेज रोड में रूम मिल जाएगा। अगर आप कॉलेज रोड हो गया या फिर आप ताऊ तरफ आते हैं, बलाडिंग तरफ आते हैं, तो आपको थोड़ा कम में आपको रूम मिल जाएगा। लगभग 1500 से 2000 के बीच आपको एक रूम मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 विद्यार्थी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बुंडू के बाजार साइड अगर जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा महंगा लगता है, आपको थोड़ा 2500-3000 तक वहाँ पे रूम रेंट आपका खर्च होने वाला है। या फिर दोस्तों अगर आप जाते हैं इधर मुंडा कॉलोनी तरफ या फिर जो अमानत अली कॉलेज है इधर हाथू तरफ, अगर आप आते हैं इधर भी आपको कम प्राइस में आपको रूम मिल जाएगा। अगला जो कमेंट है SS सिद्धू ने किया, वो लिखते हैं भैया BA ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ अगर सिक्योरिटी गार्ड नाइट ड्यूटी का जॉब करने से कोई दिक्कत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि दोस्तों अभी जो उम्र है जिस प्रकार से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपको अच्छे से मेहनत तो करना पड़ेगा। इसलिए ये तो सोच के ही चलना पड़ेगा कि आपको पार्ट टाइम काम भी करना है और आपको अपना पढ़ाई को भी चालू रखना है। इससे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड जॉब चाहिए तो आपको रांची में मिल जाएगा। बहुत सारे जो सिक्योरिटी गार्ड सेंटर होते हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको कॉल कीजिए, या फिर उनके जो लोकेशन है जहाँ पर उनका ऑफिस है वहाँ पर आप जाइए और सिक्योरिटी गार्ड का जॉब प्राप्त कीजिए। और दोस्तों मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ, बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जो फ्लैट होते हैं, वो फ्लैट में दोस्तों आपको वहाँ पे रहना भी है और आपको वहाँ पे बस गेट ओपन और क्लोज करना है, ये सारा काम करना है। गार्ड का ड्यूटी करना है गेट में, और वहीं पे आपको रहने का भी सुविधा मिल जाएगा। तो ये रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आप 2 विद्यार्थी रह सकते हैं। मान लो किसी के कॉलेज जाना है तो दूसरा कोई ड्यूटी कर रहा है। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो मिनहाज वारिस ने किया, लिखता है और लिखते हैं सर हम भी काम करना चाहते हैं खिलगांव में, क्या लगा सकते हैं आप। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि मैं भी काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे लगा देंगे। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल जॉब लगाने का काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोशिश किया था, कुछ विद्यार्थियों को मैं ले भी गया था बहुत सारे मॉल में, लेकिन दोस्तों उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सारे, एक लड़का आया था बोकारो से, एक आया धनबाद से, और फिर उन लोगों को जॉब मिलता है फिर पसंद नहीं आता, तो बहुत थोड़ा परेशानी होता है। मैं ये वादा नहीं करूँगा कि आप लोग आइए मैं जॉब दिलाऊंगा, क्योंकि थोड़ा मिलने में भी दिक्कत हो जाता है, बार बार हमको भी टाइम निकालना पड़ता है। फिर अभी तो दोस्तों मेरा फ़िलहाल रेलवे में जॉब भी हुआ है, तो मुझे उधर भी जाना है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको बस इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, और हो सके तो दोस्तों आप लोग जितना भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए या कुछ भी जॉब चाहिए, तो सबसे बेहतर तरीका आप किसी तरह ट्यूशन पढ़ा करके या कहीं से भी मैनेज करके पढ़ाई को भी जारी रखिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा वैकेंसी अभी आने वाला है, रेलवे के भी ग्रुप D का फॉर्म भराया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें आपके लिए एक सुनहरा मौका है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। अगला जो कमेंट है वो सुनील कुजूर ने किया, वो लिखते हैं रातू रोड रांची में कोई सामान जैसे कि बेसन मसाला का पैकिंग का काम मिल सकता है क्या। दोस्तों पैकिंग का जॉब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, हाई चॉइस फूड प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। या फिर अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको तुपुदाना में मिलेगा, नमकीन फैक्ट्री है, उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया भी था, बताया भी था आप लोगों को। वहाँ का अगर जॉब चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। वहाँ का नमकीन फैक्ट्री है, इस पर आपको थोड़ा मशीन चलाना है और थोड़ा बहुत जैसे कि जो फैक्ट्री है छानने का काम, बनाने का काम, ये सारा करना है। या फिर अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो आप डिलीवरी का काम भी वहाँ से कर सकते हैं। अगर रांची में अगर आपको सिलाई के क्षेत्र में जॉब चाहिए तो आप अरविंद टेक्सटाइल जो फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो आपका नामकुम में, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और मांझी में भी बहुत सारे कपड़ा फैक्ट्री है जहाँ पे आप जाके सिलाई का जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो कमेंट है प्रदीप कुमार ने किया, वो लिखते हैं रांची में ITI फिटर ट्रेड के लिए जॉब चाहिए। अगर आपको रांची में अगर आपने ITI किया प्राइवेट जॉब चाहिए तो आप उषा मार्टिन जो टाटी सिल्वे में, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। या फिर दोस्तों अगर आप कोकर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ आते तो यहाँ पे बहुत सारे जो कार है, जो व्हीकल है, उसका सर्विस सेंटर है, मारुति सुजुकी का है और टाटा का भी है, बहुत सारे कंपनी का है, तो वहाँ पर आप जाके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो नीरज राय ने किया, लिखते हैं आप किस नौकरी की तैयारी करते थे, आप कहां से पढ़े हैं, इसका एक वीडियो बनाइए। ये बोल रहे हैं कि आप किस नौकरी की तैयारी करते थे और आपने कैसे पढ़ाई किया और उसका एक पूरा डिटेल जानकारी दीजिए। तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा आपको जल्द ही, आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे मैंने पढ़ाई किया है, ये सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा।
दोस्तों अगला जो कमेंट है विनोद कुमार ने किया, वो लिखते हैं आपका जॉब रेलवे में किस में हुआ है, एनटीपीसी में, जेई में, टेक्नीशियन में, आरपीएफ में या ग्रुप डी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरा जो चयन है वो रेलवे में हुआ है, मेरा चयन जो है ग्रुप डी में हुआ है। क्योंकि जॉब कोई भी हो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी का वैल्यू ही कुछ अलग रहता है। उसमें आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं, आपका जो वेतन है वो तो मिलेगा, प्लस दोस्तों आपका मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, आपको कहीं जाने आने का सुविधा आपके परिवार को आपको भी मिलता है, प्लस दोस्तों बहुत सारे इंश्योरेंस का भी फायदा आपको यहाँ पे मिलता है। और हमारा जो बैकग्राउंड है, अगर आप करीब पुअर फैमिली से आते हैं तो आपके लिए कोई भी सरकारी नौकरी हो उसको ले लेना ही सबसे बेहतर होता है। दोस्तों अभी का बात करें तो मेरा अभी ग्रुप डी में हुआ, इसके साथ ही मैं अभी तैयारी भी चल रहा है। मैंने जेई का, एलपी का भी एग्जाम दिया है, CBT 1 CBT 2 अभी देना है मुझे। अगर मैं ये भी देता हूँ तो मेरा पोस्टिंग और अच्छा पोस्ट में हो जाएगा। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो विवेक ने किया, लिखते हैं बिना क्लास का ITI का डिग्री मिलेगा क्या। ये पूछ रहे हैं कि बिना क्लास का अगर हम ITI का डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो इसके लिए आपको जो प्राइवेट ITI होते हैं, जैसे बुंडू में है आपका, रांची टाटा रोड में, बुंडू में, रामगढ़ में हो सकता है, इन सारे ITI कॉलेज में आप संपर्क कीजिए, बात कीजिए और बोलिए कि मेरा तो ऐसा ऐसा काम है, मैं ये भी करता हूँ, तो मुझे ITI करना है और मैं उतना क्लास अटेंड नहीं करूँगा। ये बात कीजिएगा तो भी हो सकता है, आपको थोड़ा चार्जेस लग सकता है, पैसा लगेगा थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आपको काम हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी आप ऐसा डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ सीखिए जो भी काम सिखाया जा रहा है, भले आप उतना क्लास अटेंड ना किए, उसका ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यही आगे आपको काम देने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपके जो 10 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उसका मैंने आंसर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कुछ भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।